Good morning, everyone. Today chapter is here cash flow statement, and we will take that today cash flow from operating. And in this calculate how to calculate the profit for tax. Profit for tax कैसे करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थ्री पार्ट होते हैं आपके पास में. फर्स्ट होता है नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स का, नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल और लास्ट में आता है नेट कैश जनरेटेड. उससे निकलती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास में. तो मैंने लिया है आपके पास जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है आपके पास में, ठीक है ना. तो सिंपल सा मैं निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास में. कैसे निकाले सिंपल सा आपके पास में? तो सिंपल सा मैंने बताया था, पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन होता है. तो कैसे लोगे आपके पास में 2 ईयर का गिवन होगा 19 और 20. यदि 1 लाख है फिर 2 लाख है तो इंक्रीज कितने हो 1 लाख. तो जितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो अमाउंट लेते हैं. डिक्रीज होने पर क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है आपके पास में, ठीक है ना. तो सबसे पहले अपन लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपके पास में आफ्टर. उसमें क्या क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट टैक्स करंट ईयर का ऐड करते हैं. प्रपोज डिविडेंड आपके पास में लास्ट ईयर का ही ऐड करते हैं, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड रियलिटी में क्या होता है कि इस ईयर जो प्रपोज करते हैं वो नेक्स्ट ईयर पेड करते हैं आपके पास में, ठीक है ना. और नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें इंटरिम डिविडेंड आपके पास में, ठीक है ना. और ट्रांसफर टू रिजर्व आपके पास में. इससे निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो क्वेश्चन मैंने आपके पास में लिया है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में लिया है मैंने. इसमें क्वेश्चन नंबर लिया आपके पास में लिया 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर आपके क्वेश्चन लिया है. ये देखा फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट जेड जी लिमिटेड. फर्स्ट दे रखा है आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल रखिए 8 लाख और 8 लाख. तो ऑपरेटिंग इसका कोई काम नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 6 लाख और 6 लाख, इसका ऑपरेटिंग में कोई काम नहीं होता है. सरप्लस स्टेटमेंट प्रॉफिट हो जाएगा 7,20,000 और 4 लाख. तो 19 दे रखा है 4 लाख, फिर दे रखा है 720. तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ? कैश कितना इंक्रीज हुआ? 3,20,000. अनपेड डिविडेंड दे रखा है आपके पास में 20,000. अनपेड डिविडेंड का कुछ भी नहीं होता आपके पास में यहाँ पर. नेक्स्ट दे रखा है आपके पास में नीचे इसमें दे रखे हैं प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर 18-19 और 19-20. तो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर के लेते हैं अपन, ठीक है ना, ऐड करते हैं इसमें. इंटरिम डिविडेंड कितने का? 40,000 दे रखा है. तो हमें जो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट जो गिवन होता है वो होता है आफ्टर आपके पास में. तो हमें बिफोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लिखोगे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कितने का है. देखो पहले 4 लाख का फिर 720 का, इसका मींस कितने का? 3,20,000 से इंक्रीज हमारे पास में कैश आपके पास में, ठीक है ना. ऐड करते हैं इसमें आपके पास में प्रॉफिट बिफोर बनाने के लिए. इसमें क्या ऐड करते हैं? सबसे पहले देखो पास है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का ऐड करते हैं. तो लिखोगे प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है ना. प्रपोज डिविडेंड हमारे पास में सिंपल सा, एक मिनट, प्रपोज डिविडेंड जो लेते हैं लास्ट ईयर का ऐड करते हैं आपके पास में. लास्ट ईयर जो अपन प्रपोज करते हैं इस साल क्या करते हैं? पेड करते हैं. इस साल जो प्रपोज किया उसका नेक्स्ट ईयर पेड करेंगे. तो अपन लेंगे प्रपोज डिविडेंड रखे 18-19 का और 19-20 का, लास्ट ईयर का लेंगे अपन इसमें. और प्रॉफिट फॉर टैक्स किस ईयर का लेते हैं? करंट ईयर का. देखो 1,60,000. नेक्स्ट देखा आपके पास इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड ये हमारे पास दे रखा है कितने का है? 40,000 का, ठीक है. एक है प्रेफरेंशियल दे रखा है. तो प्रेफरेंशियल का डिविडेंड भी होता है. प्रेफरेंशियल का आगे 10% दे रखी है. ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है आपके पास में. क्या थी रेट ऑफ डिविडेंड? तो ओपनिंग बैलेंस पे लगता है हमेशा. तो 6 लाख का निकालोगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स तो 60,000 आपके पास आता है, ठीक है. तो ये आपके पास आता है 5,80,000 आपके पास में. इसका आंसर हमारे पास में निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास में. ये निकला है हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये निकला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास में, ठीक है ना. यही पूछा है आपसे. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेंगे प्रपोज डिविडेंड, ये देगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना. और प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर का आपके पास में. इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में. तो इसमें क्या बैलेंस शीट बना के दे रखी है आपके पास. शेयर फंड्स दे रखे हैं, शेयर कैपिटल का यूज होता ही नहीं. रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 1,45,000 और 2 लाख. 19 का 1,45,000 और 20 का दे रखा है 2 लाख. तो कितने से इंक्रीज हुआ? 55,000. तो ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा आफ्टर टैक्स.
ट्रेड पेबल कुछ होता नहीं, अदर करंट लायबिलिटीज में आती नहीं आपके पास में, बिफोर टैक्स में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके बारे में नीचे कुछ ना कुछ हेडिंग होगी। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बिफोर टैक्स दे रखा है, तो करंट ईयर का ही ऐड होता है हमारे पास में, ठीक है ना। करंट ईयर में 2020 करंट ईयर कह रहा है पास में, ठीक है ना। इसका मींस ये प्रोविजन है, हमने क्या करा, सिंपल कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रोविजन बनाकर अपन ने क्या करा, इस जेब से निकाल के इस जेब में रख लिया आपके पास में, ठीक है ना। तो कैश ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो आपके पास में, तो प्रॉफिट को सेम वही कंडीशन में कराते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके पास में, फिक्स असेट्स दे रखी है, कोई यूज नहीं, नॉट करंट इन्वेस्टमेंट कोई यूज नहीं इसमें। नेक्स्ट दे रखा है प्रपोज डिविडेंड, जो अभी किया थोड़ी देर पहले आपके पास में 19 और 20 का दे रखा है, तो 19 का क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, 20 का कुछ नहीं होगा। इंटरम डिविडेंड कितने का है, 10,000 का, ये भी क्या होगा ऐड आपके पास में। सबसे लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है हमारे पास में, और इसका अमाउंट कितना, सिंपल सा 55,000। कैसे लिया, 145 और 2 ऐड, क्या क्या ऐड करना है, सिंपल सा प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स किस ईयर के लेते हैं, करंट ईयर के लेते हैं, ध्यान रखना करंट ईयर को 2020 का 50,000। फिर लेते हैं इंटरिम डिविडेंड, ऊपर भी क्या था इंटरिम डिविडेंड, और ये हमें दे रखा है कितने का है, 10,000 का, ठीक। फिर आपको दे रखा है क्या चीज दे रखा है, सिंपल सा, और कुछ है क्या इसमें, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ये प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और अमाउंट कितना है 50,000, और कुछ है नहीं इसमें, तो कितना होता है 0,005 1,65,000, ये निकला आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको मोस्टली किसमें कर लेते हैं अपन, वर्किंग नोट में। क्वेश्चन कहां से शुरू करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो अपन इसको कहां निकालते हैं, वर्किंग नोट में कर लेते हैं आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में अभी तक निकलता अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। अब हमारे पास में इसका दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट निकल आता है, वो आता है प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से पहले का प्रॉफिट हमारे पास में। तो सिंपल सा इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, वैसे नॉन ऑपरेटिंग है पास में, ठीक है ना, उनको आइडिया लेस करना सिंपल सा होता है आपके पास में। तो सिंपल सा हमारे नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स आ गया आपके पास में, उसमें अपन क्या करें, सिंपल सा मैंने फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश चार्जेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उससे जो प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल। तो नेट नॉन कैश चार्जेस या सिंपल सा नॉन कैश चार्जेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं पास में, सबसे पहला डेप्रिसिएशन आपके पास में होता है, आपके पास में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास में होता है आपके पास में, राइट ऑफ क्या क्या चीज, गुडविल राइट ऑफ है आपके पास में, पेटेंट राइट ऑफ है आपके पास में, ठीक है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपके पास में, डिवेंचर को डिस्काउंट दिया उसको राइट ऑफ आपके पास में, शेयर इश्यूड एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ आपके पास में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपके पास में, नॉन ऑपरेटिंग पास में वो आपके पास में, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम में क्या कहते हैं, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके पास में, और लेस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अपने पास में, क्वेश्चन क्या है सिंपल सा हमारे पास में, ये देखते हैं पहले आपके पास में, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10 आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इसलिए आपके पास में, ठीक है ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म, डेट आपको दे दिया है, डेप्रिसिएशन दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दे दिया है, गुडविल अमोर्टाइज राइट ऑफ होना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सिंपल सा क्या है ऐड होगा आपके पास में, ठीक है ना, नॉन ऑपरेटिंग आपके पास में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया प्रीमियम पर किया, इसका मैं 100 के बदले 110 रुपए वापस किए, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यदि राइट ऑफ करते तो इसमें जाता, लेकिन कुछ भी नहीं रखा ऐसा तो फाइनेंस में जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करने से क्या गेन हुआ, ये से हमारी क्या आपके पास में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस होगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड से नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ये क्या होगी, लेस होगी आपके पास में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो ऑलरेडी दे रखा है आपके पास में। तो क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स,
ये दे रखा है आपके पास में, हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है 4,47,000 दे रखा है। आप क्या क्या ऐड करते हैं, हेडिंग डाल लिया करो ऐड नॉन कैश चार्जेस, इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, कौन कौन से होते हैं, सिंपल सा डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है आपके पास, और डेप्रिसिएशन अमाउंट कितने रखा आपके पास में, डेप्रिसिएशन 84,000 रखा आपके पास। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, उधार लिए पेमेंट की आपके पास में कितना है 16,800। फिर आपके पास में क्या है, गुडविल अमोर्टाइज, राइट ऑफ गुडविल अमोर्टाइज, इसका मेंशन है राइट ऑफ होना, गुडविल कितने 18,600। नेक्स्ट कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग आपके पास में, अमाउंट कितना आपके पास में 18,000। ओके, नेक्स्ट लिखा है गेन, अब है ये तो हो गई है आपके पास, लेस लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं, लेस करते हैं आपके पास में। तो कौन कौन सी होती है सिंपल आपके पास में, ये होती है आपके पास में गेन ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का आपके पास सिंपल सा 12,000 का, जिसको माइनस करना उसको ब्रैकेट में शो करो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इतना 27,600 आपके पास में, ठीक है ना। इससे जो निकलेगा वो निकलेगा आपके पास में प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, क्या निकलेगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, सेकंड स्टेप निकलेगा ऑपरेटिंग आपके पास में। तो सिंपल सा ये टोटल देखो आपके पास में, सिंपल सा कितना इसका आंसर आएगा टोटल आपके पास में इसका निकलेगा 5,44,800, ये निकलेगा 5,44,800 निकलेगा पास में, ठीक है ना, क्योंकि यहां तक आपके पास कितना निकला 0 ये निकलेगा 5,44,800। ओके, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके पास। अब लेते हैं हमारे पास में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेटिंग उसके तीन पार्ट थे। फर्स्ट हमारे पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर देखो बिफोर बनाने के बता दी मैं आपके पास में। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऐड करते हैं नॉन कैश चार्जेस आपके पास में बताया आपके पास अभी। फिर आते हैं आपके पास कैश जनरेटेड, जब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकलेगा, क्या निकलेगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकलेगा, उसके बाद जो निकलेगी कैश जनरेटेड। तो कैश जनरेटेड कैश निकलेगी, तो इसमें वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज आती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, उनको प्लस और माइनस करना पड़ेगा। उसको प्लस माइनस करने के बाद क्या निकलेगा कैश जनरेटेड। लेस करते हैं टैक्स पेड, टैक्स पेड करंट प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का तो ऊपर अपन ने ऐड किया था, वो तो अपने टैक्स पेड किया नहीं, जबरदस्ती मैंने प्रॉफिट को किया कि अपन ने माइनस के पास में। लेस टैक्स क्या करते हैं पेड करते हैं, रिलेटिव जो कैश किया वो लास्ट ईयर करते हैं प्रीवियस ईयर के पास में। ऊपर करंट ऐड होता है और प्रीवियस में लेस होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस और माइनस, एक्चुअली क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या क्या चीज आती है, क्या होता है आपके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपके पास होते हैं, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक आपके पास में, लॉस ऑफ फायर आपके पास में। ऊपर तो ये ऐड हो जाते हैं आपके पास में, किसमें इस वाली एक्टिविटी के पास में, और नीचे क्या होता है लेस, का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपको सिंपल सा अर्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव्ड हुआ, तो ऊपर तो क्या होता है लेस होता है और नीचे क्या होता है आपके पास ऐड हो जाता है, तो उसका न्यूट्रल इफेक्ट होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो फिर लेते हैं ये आपके पास
इससे बात निकलेगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास में, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपके पास में लेते हैं सिंपल से आपके पास। अब क्वेश्चन मैंने लिया 12, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें रखा है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस रखा है 19 में 60 का फिर 80 का, तो नेट प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ 20,000 से, है ना। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, करंट असेट्स होती है, प्रोविजन फॉर डेट्स आपके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है आपके पास में नॉन कैश आपके पास में होता है। पहले कितने का था सिंपल था 30 का, फिर 40 का 10,000 ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्रीज करंट असेट्स होती है, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटीज होती है, गुडविल पहले 38 की थी फिर 30 की, गुडविल कम हो रही है इसका राइट ऑफ होती है, नॉन कैश आपके पास ऐड होती है। गुडविल बढ़ जाए तो परचेज ऑफ गुडविल ये जाती है इन्वेस्टिंग में लेस होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट्स होती है, ट्रेड पेबल की तो करंट असेट्स। तो प्रॉफिट दे रखा है सिंपल से आपके पास, देखो आपके पास में, तो ये प्रॉफिट आपके पास में कौन सा दे रखा है, प्रॉफिट फॉर टैक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो ये होता है क्योंकि गुडविल कहां आती है प्रॉफिट टैक्स में ऐड होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, और हमें कितना दे रखा है 20,000, 60 का था फिर 80 का, तो 20,000 ऐड करते हैं नॉन कैश चार्जेस। ये थोड़ा हेडिंग लिखते हुए चला ध्यान रहेगा आपके पास। तो इसमें ओनली फॉर गुडविल आ रहा है आपके पास, और गुडविल का अमाउंट सिंपल सा कितना आपके पास में 8,000 रुपीज है, गुडविल दे रखा है 38,000। दूसरा देखा है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ही आता है, डेप्रिसिएशन कितने का 10,000 का, पहले 30 का फिर 40 का, 10,000 इंक्रीज आपके पास में, इससे निकले आपके पास में 38,000। ये निकला है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये निकला आपके पास प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब नेट कैश जनरेट करने के लिए मैंने पहले फॉर्मूला बताया, ऐड करते हैं इसमें, ऐड, ये ध्यान रखना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये हेडिंग है। फिर लेस करते हैं इसमें उल्टा, उल्टा उसका डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये होता है आपके पास में। ये भी कैश इफेक्ट डालती है आपके पास में, करंट लायबिलिटीज विद इन ईयर आपके पास में क्या है, विद इन ईयर आपके पास में, तो क्या आपके पास में कैश को इफेक्ट डालेंगी, लायबिलिटीज बढ़ेगी, लायबिलिटी पर तो कैश आया तो ऐड होगा, करंट असेट्स स्टॉक अपने सेल कर दिया, ठीक है, तो कैश क्या होगा इंक्रीज होगा पास में। अब देखो आपके पास में कौन कौन से ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स हो रही है 31 से 25, ट्रेड करंट असेट्स हमारी के कम हो रही है, तो क्या वो ऐड होगी आपके पास कितने से 6,000 से, तो ये देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या है डिक्रीज करंट असेट्स कितने का 6,000 के पास। दूसरा इन्वेंट्रीज करंट असेट्स है 60 से फिर 80 से, इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या होगा लेस होगा आपके पास में, तो लिखोगे इन्वेंट्री कितने का 20,000 का, ठीक। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी क्या होती है लायबिलिटी होती है सिंपल सा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट पहले कितने का था 20 का, 21 फिर 12 का, कम हो गया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसका अमाउंट सिंपल सा कितना 9,000 जा रहा है आपके पास में। नेक्स्ट क्या गुडविल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से 1,000 से। ट्रेड पेबल पहले 19 से फिर 13 से, है ना। ट्रेड पेबल लायबिलिटीज है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल देखो ट्रेड पेबल कितने का 6,000 का, तो ये टोटल आपके पास कितना होता है देखो 30, ये हुआ 45 कितना इसके 34,000, तो सिंपल सा ये आपके पास और कुछ तो नहीं है इसमें, ये आपके पास ये कितना है आपके पास में 35, तो 10,000 इसका आंसर आता है आपके पास में। ये कितना हुआ 45 और ये कितना हुआ 35, तो आंसर कितना निकलता है, इस प्लस में से इसको माइनस कर दिया माइनस वाला, तो आपके पास आंसर निकल गया कितना था आपके पास में 10,000, तो ये निकलेगा लास्ट का पॉइंट है, ये निकलेगा यहां, आप लिखो आउटसाइड में इसको दूसरे टोटल वाले कॉलम में ना, डिटेल और टोटल, यहां लिखोगे ए निकला है, ए कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग, ठीक है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास। अगर ये माइनस में होता तो होगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग के पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास ऑपरेटिंग का फर्स्ट पार्ट आपके पास में। क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 13, अच्छा क्वेश्चन आपके पास, टैक्स वाला थोड़ा परेशान करेगा इसमें। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेट प्रॉफिट का आफ्टर दे रखा है, हमें बनानी चाहिए बिफोर। बिफोर बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, और डिविडेंड को ऐड करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 35 का, डिविडेंड पेड दे रखा है कितने का, 50 का, डेप्रिसिएशन दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फंड दे रखा है, पेटेंट अमोर्टाइज राइट ऑफ करना, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दे रखा है, इनकम टैक्स रिफंड आपके पास। अब देखो अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, इसमें थोड़ी सी परेशानी क्या है, टैक्स का केस करना आपके पास में। तो सबसे पहले अपने पास लिखे क्या देखा है, प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट डिविडेंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, और इसका अमाउंट सिंपल सा हमें दे रखा है कितने का, 2,15,000। अंदर वाले कॉलम में लिखना है आपके पास में, ठीक। अब क्या करते हैं, सिंपल से ऐड करते हैं आपके पास में बिफोर बनाने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, लेकिन एक ही दे रखा है तो लिख दोगे 45,000, ठीक। और क्या, डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड इसमें ऐड होता है, फाइनल डिविडेंड पेड कितना आपके पास, फाइनल डिविडेंड पेड कितना है, 50,000 का, ये 50,000 का कुछ, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ देखो नीचे तक कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अब तक ये हो गया प्लस 0,0,0 3,10,000 लेस करते हैं इसमें से टैक्स रिफंड। टैक्स का रिफंड यहां क्या होता है, लेस होता है देखना। टैक्स का रिफंड कितना है, सिंपल सा आपके पास में टैक्स रिफंड हमें दे रखा है आपके पास में 30,000, ये 30,000 0,0,0,0 2,80,000 ये निकला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास में आ गया। ये वैसे वर्किंग ऑर्डर बनाते हैं इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, चलो यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब लेते हैं आपके पास में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास में ऐड करते हैं नॉन कैश चार्जेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, गुडविल है आपके पास में ना। तो सिंपल से इसमें क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 25,000 डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको देखा है 25,000। डेप्रिसिएशन का तरीका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और इसका अमाउंट दे रखा है आपके पास 10,000। और कुछ है क्या, पेटेंट अमोर्टाइज राइट ऑफ होना, अमोर्टाइज, और पेटेंट कितने का रखा है 30,000 का पास रखा है। इसके बाद क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स आपके पास। तो सिंपल जी आपके पास में लेस कर लेते हैं इसमें, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, क्या आता है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना आपके पास में, माइनस का है 70,000, ये 70,000 के पास में। इससे निकलेगा नेट कैश जनरेटेड, है ना, नेट कैश जनरेटेड। तो देख लो कितना हो गया आपके पास में, ये कितना हुआ 0,0,0 3,45,000, 70 लेस कर दो इसमें से 5, 2,75,000, ये आता है 2,75,000। अब क्या करना है आपके पास में, देखो आपके पास में यहां करते हैं टैक्स का, आपके पास क्या करते हैं, टैक्स पेड लेस करते हैं। देखो आपके पास में लेस, देखो आपके पास में हमारे पास ऊपर प्रोविजन टैक्स दे रखा है 45,000 का, लेकिन टैक्स पेड नहीं दे रखा पास में। तो अपन वहां एज्यूम क्या करते हैं, जितने का प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया ना उतना ही पेड कर दिया अपन ने।
जितना प्रोविजन बनाया उतना हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया आपके पास में। पेड में से जो रिफंड हुआ है वो क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो रियल पेमेंट निकल जाएगा। तो यहां क्या करना आपके पास, लेस टैक्स पेड है आपके पास में। तो प्रोविजन कितने का बनाया था, 45 का, हम क्या एज्यूम करते हैं इतना ही पेड किया। और रिफंड कितने का आपके पास में से 30,000 का रिफंड हो हमारे पास में। रियलिटी पेमेंट कितना हो 15,000 का, वो लेस कर दो आप इसमें से, ठीक है ना, 15,000 में लेस करता हूं उसमें से। तो इससे क्या निकलता है 2,65,000, ये निकलेगा ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो ये ध्यान रखना, प्रूफ टैक्स यहां लिया अपन ने, एक तो यहां लेना आपके पास में, दूसरा क्या है प्रूफ टैक्स अपन ने जो प्रोविजन बनाया उसको क्या मान लिया, पेड मान लिया, और उसमें से जो टैक्स रिफंड उसको लेस कर दिया। तो रियल टैक्स पेड कितना हुआ 15,000 का। इसमें समझने का खाली यही था हमारे पास मेन, हमारे पास में टैक्स वाला आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर दे रखा है, आफ्टर ही होता है 6,40,000, ठीक है ना। नीचे दे रखी है आपके पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, प्रॉफिट टैक्स दे रखा है आपके पास। तो प्रॉफिट टैक्स किस ईयर का, करंट ईयर का ऐड होता है, और लास्ट ईयर क्या होता है, लेस होता है लास्ट में जाकर के। डेप्रिसिएशन दे रखा है 55,000 का, तो पहले ऐड करेंगे इससे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड दे रखा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऊपर जब निकालते हैं नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स, तो वहां तो क्या करते हैं, इसको सिंपल सा लेस कर देते हैं आपके पास में, और नीचे अपन को जो फाइन लास्ट निकालता है ऑपरेटिंग, उसमें क्या करते हैं ऐड, तो इसका जीरो इफेक्ट होता है आपके पास। 50,000 गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 20,000, एपी इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले हम क्या निकालना आपके पास में, प्रॉफिट फॉर टैक्स निकालना होता है। देखो प्रॉफिट फॉर टैक्स, तो प्रॉफिट फॉर टैक्स निकालना हो ना, तो प्रॉफिट फॉर टैक्स निकालने के लिए वर्किंग नोट में कर लो या ऊपर ही कीजिए कर लो आपके पास में ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं ही कर लेता हूं उसको, है ना, तो ये रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रखा है 6,40,000 दे रखा है। बिफोर बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं आपके, सिंपल सा जितने टैक्स है आपके पास में वो सा रेट, डिविडेंड है, तो सबसे लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, किस ईयर का, करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर का लेस होता है लास्ट में जाके। तो प्रॉफिट टैक्स का 20,000 के पास में, ठीक है ना। और कुछ है केस में, और कुछ आपके पास में नहीं है सिंपल सा में। तो ये निकला आपके पास में कितने का है 6 लाख, ऐड करना 6,60,000, ठीक है ना। ये निकला है आपके पास में प्रॉफिट, है ना, बिफोर टैक्स। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं, लेस होती हैं। तो इसमें लेस करेंगे और नीचे ऐड हो जाती हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ये कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कहलाती है सिंपल सा आपके पास। तो इसका अमाउंट कितना दे रखा है 50,000 दे रखा है आपके पास, नीचे लेस हो जाएगी तो कोई इफेक्ट इसका नहीं होता। 6,10,000 निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, अब हमें क्या करना है सिंपल सा, अब ध्यान करो इसमें क्या करते हैं अपन, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस का इसमें, तो ऐड करते हैं सिंपल सा, ऐड नॉन कैश चार्जेस कहते हैं इसको, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक चीज दे रखी है शायद इसमें आपको दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपके पास, डेप्रिसिएशन, और इसका अमाउंट सिंपल सा देखा कितना है 55,000, ठीक। एक तरीके गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, गेन ऑन सेल ऑफ क्या देखा इसमें, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है सिंपल सा 20,000, ये लेस करना है सिंपल सा। तो ये कितना है आपके पास में 6,65,000, 65 20 लेस कर दो 6,45,000,
ये क्या निकला है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्या निकला है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये निकला है आपके पास में। अब क्या करते हैं, ऐड, ध्यान लाइन ध्यान रखो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, एक लाइन तो ये है। इसका उल्टा लेस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स, इसका उल्टा के पास। ओके, अब देखो इन्वेंट्रीज डिक्रीज होती है, क्या होगी, लेस होगी, कितने से, 10,000 से आपके पास में ऐड होगी, सॉरी इन्वेंट्रीज क्या है, डिक्रीज इन करंट, इन्वेंट्रीज ऐड होगी, इन्वेंट्रीज डिक्रीज क्या हो, सेल की होगी पास में, तो कितने से आपके पास में, 10,000, सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, पहले 110 का था, फिर 150 का, इंक्रीज होता क्या हुआ, इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट कितने का ट्रेड रिसीवेबल का, ये अमाउंट दे रखा है आपके पास में 40,000 का, ये माइनस का ब्रैकेट में लिखोगे इसको, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6 का फिर 20 का इंक्रीज, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 14,000 इंक्रीज हो रहा है आपके पास। प्रीपेड का ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल लायबिलिटीज हो रही है, इंक्रीज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितने का है, 80 का 110 का 30,000। आगे प्रोफिट टैक्स अपन को लेना नहीं, सिंपल सा आपके पास में, और कुछ आपके पास में। अब देखो इससे क्या निकलता है, सिंपल सा, ये कितना आया, ये आता है आपके पास में 6,85,000, ये प्लस का तो आया 6,85,000, और ये क्या है 54,000, 6,31,000, ये आता है 6,31,000। अब क्या करते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना, तो ये निकला है नेट कैश जनरेटेड। अब क्या करते हैं इसमें, लेस टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके पास में, ठीक है ना, लेस टैक्स पेड किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना है 15,000, ये 15,000 रुपए, और लेस करते इसी में से क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो अपन ने, सॉरी ऐड, जो अपन ने ऊपर लेस किया था वो नीचे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये करते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ऊपर लेस किया था नीचे क्या हो जाएगा ऐड, तो इसका जीरो इफेक्ट होता है, कितना 50,000 आपके पास में, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐड किया, ध्यान रखना, ठीक है आपके पास में। तो ये आपके पास में कितना आता है 6,81,000, 6,81,000 15,000 लेस कर दो, 0,0,0 6,66,000, ये निकल के आएगा ए 6,66,000, ये निकला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो इसके सामने क्या लिखोगे आप, जगह नहीं मेरे पास में, तो इसके सामने क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बाहर वाले कॉलम में ना, तो यहां लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कौन से वाले कॉलम में, इस वाले में, 6,66,000। अब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दो चीज, ये यहां तो लेस होते हैं जो इनकम हो, यहां इनकम तो ऐड हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दो तीन होते हैं, एक पास ज्यादा नहीं है, ऊपर ऐड होते हैं, नीचे क्या लेस, तो उनका जीरो इफेक्ट होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास में अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास में।